नमस्कार दोस्तों। आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट को पहले हम कंपाउंड इंटरेस्ट को अनुपात की मदद से शॉर्ट ट्रिक से हल करना सीख चुके हैं। आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट को शॉर्ट ट्रिक से दूसरी शॉर्ट ट्रिक से हल करना सीखते हैं, अनुपात के बिना भी। यदि हमारी दर या समय फ्रिक्शन वैल्यू में दिए हों तब भी हम बहुत आसानी से इसको हल कर सकते हैं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट को एक दूसरी ट्रिक के साथ आपके साथ उपस्थित हुए हैं। तो जिसने हमारी पहली वीडियो नहीं देखी उसको प्लीज़ वॉच करें और उसके बाद ये वीडियो देखें तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो समय को ना जाया करते हैं, शुरू करते हैं। पहला सवाल हमने लिया है 400 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज निकालिए, वो भी 2 वर्ष का है। तो शॉर्ट ट्रिक्स हम इसको ना सबसे पहले हल करने से पहले हम फ्रिक्शन वैल्यू को अनुपात को सीख लेते हैं। जैसे हमारा दर कितना दिया है, दर हमारी दी गई है 10%। इसको हम फ्रिक्शन में तोड़ लेते हैं। इस प्रतिशत को हटाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, बटे प्रतिशत हटाएंगे तो 100 भाग में चला जाएगा। तो हमारा कितना फ्रिक्शन वैल्यू आ जाएगी, 1/10। अर्थात ये हमारी दर नहीं बन के आ गई 1/10। हम ऐसे ही ले लें अगली। जैसे हमारी दर दे दी जाए 25%, तो हम इसको फ्रिक्शन में तोड़ें तो हमारा क्या हो जाएगा, 25/100। तो 25 चौके 100। ऐसे ही तो फ्रिक्शन, यदि हमें दर हम फ्रिक्शन में निकाल लेंगे, भिन्न में निकाल लेंगे तो बहुत आसानी से शॉर्ट ट्रिक की मदद से हम सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो दर ले लेते हैं। जैसे हमारी कोई दर दी गई 12.5, तो इसको भी हम बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। तो क्या है, 12.5% है तो इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 दूनी 24, 25/2 और बटे में क्या हो जाएगा हमारा 100। 25 एकम 25, 25 चौके 100। तो हम क्या लिख सकते हैं, 1/8। हमारी नई दर फ्रिक्शन में क्या बन के आ जाएगी, 1/8। 12.5 को हम यदि 1/8 भी लिखते हैं तो कोई गलत नहीं, आराम से। बस इसी की सहायता से हम अनुपात, इसकी सहायता से हम बहुत आसानी से चक्रवृद्धि ब्याज निकालना सीख सकते हैं। तो यदि दर हमारी कोई भी दी जाए, फ्रिक्शन में दी जाए, समय भी फ्रिक्शन में दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं, हम सभी को बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। तो पहले शुरू करते हैं इस सवाल को। तो हमारा 400 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले इस दर को चेंज कर लेते हैं। दर हमारी क्या आ जाएगी, 10/100 अर्थात 1/10। इसमें हमें बस थोड़ी सी बात का ये 10 1 11, तो ये क्या हो जाएगा, 11/10। एक नीचे वाला मूलधन को दिखाता है और ऊपर वाली वैल्यू जो नहीं इंक्लूड होके आएगी वो हमारी मिश्र धन को इंक्लूड दिखाएगी। अर्थात 10 हमारा मूलधन है और मिश्र धन 11 रुपये, अर्थात कहने का मतलब हमारा 1 रुपये ब्याज है। ये हमारा इन दोनों को घटा दें तो हमारा 1 रुपये क्या निकल आएगा, ब्याज। घटा दें तो ब्याज निकल आएगा, जोड़ दें तो हमारा मिश्र धन बन जाता है। ऊपर हमारी वैल्यू मिश्र धन को दिखाती है और नीचे वैल्यू मूलधन को प्रेजेंट करती है। तो बस इसी की सहायता से हल करना शुरू करते हैं। तो जोड़ लेते हैं, 10 1 11, 11/10 अर्थात ये हमारा मूलधन है और ये मिश्र धन है। बस इसी की सहायता से। तो कितने वर्ष हैं, 2 वर्ष। फर्स्ट सेकंड, पहले वर्ष के लिए मूलधन कितना है, 2। दूसरे वर्ष के लिए 11, नहीं, पहले वर्ष के लिए मूलधन है 10 और मिश्र धन कितना है, 11। और सेम वैल्यू दूसरे वर्ष के लिए भी हो जाएगी। तो क्या करेंगे, अब इनको हल कर लेते हैं। तो इनका आपस में मल्टीप्लाई कर देते। तो 11 11 हम 121, 10 दहा 100। ये हमारा
मूलधन है और ये हमारा अमाउंट अर्थात मिश्र धन है। इन दोनों को यदि हम घटा दें तो हमारा ब्याज निकल आएगा। अब हमारा दिया क्या गया है 400 रुपये, अर्थात प्रिंसिपल वैल्यू दी गई है 400 रुपये प्रिंसिपल वैल्यू। बस जो वैल्यू हमारी दी जाएगी उसी वैल्यू के साथ हम कंपैरिजन या तुलना कर देते हैं। तो तुलना करते हैं, तो सबसे पहले हमारा तुलना करेंगे, ये भी हमारा मूलधन और ये भी हमारा मूलधन, तो निकल के आएगा कितने गुना मूलधन है, अर्थात 4 गुना। हमें निकालना क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो ब्याज निकालने के लिए इन दोनों को हम क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। तो ब्याज हमारा कितना निकल के आया, घटाने पर 21। 21 का कितने गुना में करना है, 4 गुना। जो हमारा तुलना करने पर जो वैल्यू आएगी बस उसी के साथ हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 21 चौके कितना हो जाएगा, 84। यही हमारी शॉर्ट ट्रिक है, बहुत आसानी से हल कर सकते हैं, चाहे 2 साल का हो, 2.5 साल का हो, या दर हमारी 5% हो, 10, 10.5, 25, जो भी हो, बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते। हमने अगला सवाल लिया है, वो किसी धन का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 6,600 वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन 6,655 रुपये हो जाता है, तो वह धन निकालें। यदि धन 3 वर्ष ब्याज पर रहा हो। इसको भी बहुत आसानी से हल कर सकते हैं, बस दर की सहायता से। दर हमारी कितनी दी गई है, दर है 10%, अर्थात इसको हम फ्रैक्शन वैल्यू लिख लेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/10। इसको हम चेंज कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 11/10। पहले साल, दूसरे साल और तीसरे, क्योंकि हमारा समय कितना दिया गया है, 3 वर्ष के लिए। तो बस पहले साल के लिए क्या मूलधन होगा, 10। दूसरे वर्ष के लिए, पहले वर्ष के लिए 10 और 11, ये मूलधन और ये मिश्रधन। दूसरे साल के लिए भी सेम यही रहेगा, तीसरे साल के लिए भी सेम यही। अब हम तीनों का आपस में कर देते हैं गुणन। तो 11 11 121, 11 13 31, इसका भी हम कर लेते हैं तो 1000, अर्थात ये हमारा मूलधन है और ये हमारा मिश्रधन है। अब सवाल में कहा गया है कोई धन क्या हो जाता है, 10% वार्षिक ब्याज से दर से कोई धन 6,655 रुपये हो जाता है का मतलब है मिश्रधन की बात कही गई। किसकी बात कही गई, मिश्रधन की। तो बस हम मिश्रधन के साथ इसको कंपेयर कर लेंगे, ये हमारा कितने गुना है बस वही निकाल लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 13 31 नहीं, बटे 13 31, इसको जब हम कट करेंगे तो ये हमारा 5 बार में कट हो जाएगा। और सवाल में पूछा गया हुआ धन निकालिए, तो हमारा धन, इससे हम मिश्रधन भी ब्याज भी निकाल सकते हैं। यदि मूलधन निकालना हो तो मूलधन हमारा कितना है, मूलधन कितना है 1000। 1000 में हम क्या कर देंगे, 5 का गुणा, तो हमारा मूलधन कितना निकल के आएगा 5000। और हमारा ब्याज निकालना हो तो इससे इसको घटा देंगे, तो हमारा ब्याज कितना है 331 गुणे 5, अर्थात 5 5 3 15, 5 15 1 16, ये हमारा ब्याज निकल आया। मूलधन भी निकाल सकते, ब्याज भी निकाल सकते, जो इसके साथ बस दिया हो बस उसी के साथ हम कंपैरिजन कर लेते हैं और तुलना करके हम उसको कितना गुना है बस वही निकाल लेते हैं। उससे निकालने के बाद मूलधन भी निकाल सकते हैं और हम ब्याज भी निकाल सकते हैं। यदि हमारा मूलधन दिया जाता तो मूलधन के साथ तुलना कर लेते हैं, यदि हमारा मिश्रधन दिया गया तो हम मिश्रधन के साथ तुलना कर सकते हैं, और यदि नहीं इन दोनों के अलावा ब्याज दिया होता तो हम ब्याज के साथ तुलना कर लेते और बस सवाल को, जो भी सवाल में पूछा जाता है हम उसको हल कर सकते हैं। तो एक और सवाल लेते हैं, जो सवाल दिया गया है, किसी धन का 37.1/2% वार्षिक ब्याज की दर से
2 वर्ष 8 माह का चक्रवृद्धि ब्याज 79800 हो जाता है तो वह धन निकालिए। इसको भी बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। समय समय भी आपका वर्ष में नहीं है, अपूर्ण है, तो उसको भी हम हल करने का पूरा प्रयास करते हैं कि कैसे इसको आसानी से हल कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले हम दर को चेंज कर लेते हैं। दर हमारी कितनी है? दर दी गई है 37 सही 1/2%। बस इसी को दर को हम फ्रैक्शन में तोड़ लेते हैं। सबसे पहले फ्रैक्शन में तोड़ते हैं तो ये क्या हो जाएगी? 37 दूना 74 और 1/75/2 और प्रतिशत घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 125 या 75, 25 चौके 100। तो हमारी क्या वैल्यू बन के आई? 3/8। इसी को हम चेंज कर लेते तो ये क्या हो जाएगा? 8 3 11/8। ये तो हमारा फ्रिक्शन को हमने एकदम फ्रिक्शन में बदल लिया, दर को हमने फ्रिक्शन में चेंज कर लिया। समय को भी हम चेंज कर लेते। समय हमारा दिया गया है 2 वर्ष 8 माह। 2 वर्ष तो पूरा पूरा दिया गया, लेकिन 8 माह हमारा वर्ष में नहीं, इसको हम वर्ष में तोड़ लेते हैं। तो इसको कैसे तोड़ेंगे? 2 वर्ष 8 माह, 8 माह को हम चेंज कर लेंगे बटे 12। तो 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। तो हमारा ये आ गया 2 सही 2/3। अब हम निकालते हैं, इसको हल करना सीखते हैं कैसे करते हैं। तो ये हो जाएगा पहले वर्ष, फिर दूसरा वर्ष और तीसरा वर्ष। पहले और दूसरे वर्ष में कोई पूरे वर्ष है, इसलिए इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। तो पहले वर्ष का मूलधन होगा हमारा 8 और मिश्र धन होगा 11। ऐसे ही दूसरे वर्ष का हो जाएगा हमारा मूलधन तो रहेगा 8 और मिश्र धन रहेगा 11। अब तीसरे वर्ष के लिए हमें बस छोटी सी बात ध्यान रखनी है। तीसरे वर्ष के लिए हम इसको नहीं लिखेंगे। हमारा तीसरा वर्ष ये है। थर्ड वर्ष के लिए हम यहाँ करते हैं तो 3/8। हमारी दर कितनी है? 3/8 और समय हमारा कितना आया था? 2/3। ये भी हमारा हो जाएगा गुणे 2/3। इसको हल करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1/4। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो 4 1 5/4। तो तीसरे साल के लिए हमारी क्या वैल्यू आएगी? तीसरे साल के लिए बस ध्यान देने वाली बात, जो हम यहाँ पूरी ये वाली वैल्यू लेते हैं, बस इसी को नहीं लेनी। इससे पहले हमें क्या लेनी है? 3/8। ये हमारी दर हो जाएगी। और समय हमारा क्या है? 2 वर्ष के लिए तो हमने ये पूरा लिख ही लिया है। तीसरे वर्ष के लिए हमारा कितना समय है? 2/3। बस इसी को मल्टीप्लाई कर देंगे। हल करने पे जो आ जाएगा हमारा, बस उसी को हम रेशियो में लिख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? 4 और 5। अब हम सबके गुणा कर लेते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा? 11 11 हम 121 और 121 का जब हम 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 5 एकम 5 और 12 पंचे 60। ये हमारा हो गया 8 8 64। 64 में जब 4 का गुणा करेंगे तो ऐसे कर लेते हैं 4 चौके 16 और 4 छंग 24 और 24 1 25। तो ये हमारे निकल के आ गए। अब बस इसी की सहायता से हमें तुलना करनी है। तुलना हमारा क्या दिया गया है? इतने चक्रवृद्धि ब्याज। क्या दिया गया है? चक्रवृद्धि ब्याज हो जाता है। तो ये हमारा क्या दिया गया? ब्याज। बस इसी को हम घटा लेते हैं। इन दोनों को घटाएंगे तो कितना? 6। इनको घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? इनको घटा के रखते हैं तो बस इस सवाल को हम इनका आपस में पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं और फिर उनको हम दिया हमारा क्या गया है? इतना रुपए हो जाता है 79,800 रुपए ब्याज हमारा दिया गया। बस इसी ब्याज के साथ हम ब्याज की तुलना कर देते। तो इसको घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 15 से 6 गई 9 और हमारा हो जाएगा 4
3। घटाने पर हमारा ये ब्याज और इस ब्याज की तुलना कर देते तो ये क्या हो जाएगा, कितना दिया गया 79800 की हम तुलना इससे कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा। इसको जब हम कट करेंगे तो हमारा ये क्या हो जाएगा, 2 बार में ये कट हो जाएगा। कितने बार में, 2 बार में कट हो जाएगा। तो ये हमारा कितने गुना आ गया, 200 गुना। तो बस जो हमें निकालना था वही हम निकाल के रख लेते हैं। ब्याज कहा गया तो ब्याज भी निकाल लेते हैं, कितना रुपए हो जाता, जो भी कहा जाएगा वो। तो ये हमारा मूलधन है और ये हमारा मिश्र धन, जो भी धन कहा जाए हम उसको निकाल लेते हैं। तो मूलधन निकालना हो तो इसमें हम कितने का गुणा कर देंगे, 200 का। ये हमारा मूलधन निकल आया। यदि हमें मिश्र धन निकालना होता तो इसी में हम इसको निकाल लेते तो ये हो जाता हमारा 5 दूनी 10, 6 दूनी 12। ये हमारा मिश्र धन निकल के आ जाता। तो कोई भी चीज दी जाएगी हम उसको आराम से निकाल सकते हैं। अगला सवाल लेते हैं। 9000 का 3 सही 1/3 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो हमारा पहला साल और दूसरा साल, पहले साल की दर को चेंज करते हैं। दर हमारी कितनी है, 3 सही 1/3 प्रतिशत। इसको चेंज करेंगे, 3 तिहाई 9 1 10/3 और प्रतिशत है तो क्या हो गया 100। 0 से 0 कट गया तो आ गया 1/30। इसको हम चेंज करके लिख लेते तो ये क्या हो जाएगा हमारा 31/30। तो पहले साल के लिए हमारा क्या हो गया, 30 हमारा मूलधन और 31 हमारा मिश्र धन है। और दूसरा साल हमारा पूरा नहीं है, आधा है, इसके लिए भी हम निकाल लेते हैं। क्या हो जाएगा, उसके लिए कितना है, दर कितनी लेंगे 1/30 और हमारा समय कितना है 1/2। तो कितना हो गया टोटल 1/60। इसको चेंज करके लिखते हैं तो कितना हो जाएगा चेंज करके लिख लेते तो कितना हो गया 61/60। अर्थात मूलधन हमारा है 60 और 61 हमारा ये गुणा कर हल कर लेते। इसको हल करेंगे, इनका आपस में गुणा 6 तिया 1800। इसका जब गुणा कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 1801। गुणा कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 6 तिया 6 एकम 6 6 तिया 18 1 6 3 9। इतना गुणा हमारा आ जाएगा 1891। हल कर लेते हैं, क्या दिया गया हमारा मूलधन दिया गया है। ये हमारा क्या है मूलधन और ये हमारा मिश्र धन। बस हल कर लेते हैं, मूलधन के साथ मूलधन की तुलना कर देते हैं तो ये कितना है 9000/1800। टोटल आया 5। मूलधन निकालना हो तो मूलधन में हम क्या कर देंगे, ब्याज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इनका आपस में घटा देंगे तो ये कितना आ जाएगा 91। 91 का 5 गुना कर देंगे तो आ जाएगा 545। ये हमारा ब्याज निकला है। यदि मिश्र धन निकालना हो तो हम इसमें भी 5 का गुना कर देंगे और आसानी से निकाल सकते हैं। चाहे फ्रिक्शन हमारी दर फ्रिक्शन में दी गई हो, चाहे समय दिया गया दिन में दिया गया हो, महीनों में दिया गया, आराम से निकाल सकते हैं। यदि वीडियो थोड़ी सी मदद करती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना ना भूलें।